सर्वप्रथम मेरे गुरु महेश्वर शिव को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साथ 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 साहेब भैया दीदी माँ को चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। उपस्थिति तमाम गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार। देखिए भाई बहन, कब से सुन रहे, बहुत सुंदर लग रहा है, सुनने समझने के लिए आते हैं। शिष्य का काम है सीखना, जब तक सीखेंगे नहीं तो शिष्य बनेंगे नहीं। शिष्य बनने के लिए हम लोग को गुरु जो आदेशित कर्म है वो आदेश पर चलना पड़ता है। गुरु दया किस पर करते हैं तो शिष्य पर। शिष्य कैसे करेंगे, जो आदेशित कर्म करेंगे तभी हमको दया मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। साहब कहते हैं ना, जो पूर्ण शिष्य होते हैं वो पूर्ण गुरु होते हैं। अभी भी बहुत सारे भाई बहन कंफ्यूज हैं, साहेब दीदी शिष्य हैं या गुरु हैं। आज गुरु नहीं आते धरती पर तो एक एक व्यक्ति में शिव शिष्टता की दीप जो जल रही है वो दिखाई नहीं देती। तो हम लोग को प्रयास रहेगा, हम भी प्रयास करते हैं कि हम भी शिष्य बने। तो आदेश पर खड़ा रहना है, चलना है। कहाँ कौन गांव क्षेत्र में हो रहा है साप्ताहिक, नहीं हो रही है, कहाँ महादेव मेरा महादेव का काम हो रहा है। शिव की शिष्टता एक विचार है, एक दर्द है। शिव की शिष्टता एक धारा है। जो विचार करेंगे हम लोग अपने गुरु भाई बहन से, अकेले में रहे तो भी अपने गुरु से बात करना है, भाई बहन के साथ रहेंगे तो भी अपने गुरु को बात करना है कि मेरे गुरु का काम कैसे आगे बढ़े। शिव शिष्टता को बगिया तो साहेब दीदी ने लगा दिए, हम लोग क्या करेंगे, वो तो लगाए साहेब दीदी ने। और हम लोग प्रयास करते हैं कि एक एक व्यक्ति शिव का शिष्य हो जाए, एक छूटे नहीं, एक टूटे नहीं। यही हम लोग का साहेब दीदी का संकल्प, वही हम लोग का संकल्प है। सिर्फ हम लोग एक मध्यम है, वो तो ऊर्जा साहेब दीदी का आशीर्वाद है, गुरु की दया है। जो साहेब का शिव वही मेरा शिव है। इसलिए भाई बहन, तन मन धन गुरु के प्रति अपना ईमानदारी से काम कीजिए। अगर तन में थोड़ा सा भी बेईमानी होगा तो आपको कष्ट होगा। तभी से सुने ना, मिश्री बादाम बहुत सारा बात है। जब हम संबंध जोड़ेंगे, रिश्ता जोड़ेंगे तो भगवान गुरु का अंतर बहुत है। भगवान देवता का काम करते हैं, गुरु सदस्य का, जैसे मेरा परिवार सदस्य है उसी तरह मेरा गुरु भी है। तो उसमें कहाँ से आ गया मिश्री, कहाँ से आ गया बादाम, इसमें क्यों चीज का जरूरते नहीं है। जखन ये संबंध जोड़े अपना गुरु से, तखन ये अपनापन होगा। उठते बैठते सोते जागते बैठते अपनापन नजर आएगा। इसलिए भाई बहन, ईमानदारी से काम करिए। थोड़ा भी बेईमानी होगा तो हम लोग का कष्ट ही कष्ट आएगा, घर में आएगा, परिवार में आएगा। इसलिए हम लोग को ईमानदारी से करना है। अगर मुक्का मारते हैं दीवार में तो दीवार को कुछ नहीं होगा, चोट लगेगा हाथ में, कुछ नहीं होगा। शिव आए हैं कल्याण करने के लिए, जगत को कल्याण करेंगे। इसलिए महादेव को शिष्य जगत के लिए कल्याण दया मान होना चाहिए। दयालु दया कीजिए किसी के प्रति, शिव जैसा होइए। सही में वास्तविक में सुनने को पड़ रहा है, चल रहे हैं हम लोग। घर पर भी आकर बोलने ले बहुत आदमी आते हैं कि जाते हैं चर्चा में और आते ही गाली गलौज करते हैं बाल बच्चा के की। तो दीदी घर सुंदर होगा, साहब को बानी पर हम लोग चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। इसलिए हम लोग को विष को पीना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। शिष्य का मतलब है झुकना, तभी हम झुकेंगे, शिष्य बनेंगे। बनने के लिए हम लोग चले हैं, अभी बने नहीं है, प्रयास में लगे रहती हूँ। इसलिए दीदी समय कम है, सुनने समझने के लिए आई हूँ। और पहला सूत्र में दया मांगी है अपने गुरु से। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। कैसा दया, तन मन सा वाचक करना, जो मेरा गुरु का काम हो। जब मेरे गुरु के लिए सोचेंगे दीदी तो अपना लिए सोचना नहीं पड़ेगा। मन में सोचते हैं और गुरु की दया उतर जाती है, गुरु की दया पल पल बरसती है। जिस तरह अपने माता पिता बच्चे को परवाह करते हैं, उसी तरह गुरु अपने शिष्य को परवाह करते हैं। और दूसरा में है जो आदेशित कर्म, जो गुरु ने आदेश किया है वो हम लोग को करना है। और तीसरा में नमः शिवाय से अपने गुरु को पंचाक्षर से नमः और शिवाय से प्रणाम करना है। और एक माला शिष्यानुभूति में साहेब लिखे हैं दिवारात्रि में,
एक माला अवश्य करने का प्रयास कीजिए। बहुत सारे भाई बहन अभी भी चल रहे हैं, हम लोग जो मन समझ गया हम लोग को, जो नहीं प्रयास में हम भी प्रयास करते हैं, एक माला करते हैं, न मरनी न छुतका कोई चीज के नहीं। शिव शिष्टा एक पूजा से अलग है, भिन्न है। शिव की शिष्टा भिन्न है, पूजा पाठ में उसका अलग स्थान है। साहब कभी नहीं कहा आप नहीं कीजिए, अपना मन समझने की बात है। जब धीरे धीरे जब गुरु से रिश्ता जब बन जाएगा ना, शिव से खुद मन समझ जाएगा कि दया में कितना पावर है और पूजा में करने में कितना पावर है। इसलिए हम लोग प्रयास करें, नमः शिवाय माला पर कीजिए। चलिए इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को क्षण भर को रखते हुए साहिब दीदी को चरणों में प्रणाम करती हूँ।